शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के ज्वलंत प्रतीक महान सूफी संत हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैहि के जीवन चरित्र का भाग 3। जीवन चरित्र, जन्मभूमि और माता पिता। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला फर्रुखाबाद में एक तहसील कायमगंज है। इसी तहसील के कस्बा रायपुर में हुजूर महाराज का जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था। यहीं आपका लालन पालन पोषण हुआ तथा कुछ वर्षों को छोड़कर, जबकि वह जीविका पार्जन के लिए फर्रुखाबाद में रहे, आपका अधिकांश जीवन यहीं रायपुर में ही व्यतीत हुआ। जीवन काल के अंतिम समय में इसी स्थान पर आपने विशाल फरमाया, यानी पार्थिव शरीर त्याग दिया। आपके पूज्य पिताजी का शुभ नाम जनाब गुलाम हुसैन साहिब था, जो कश्मीर के महान सूफी संत हजरत मौलाना वलीउद्दीन साहिब रहम के बैत थे, यानी गुरु दीक्षा ली थी, और उनके खलीफा भी थे। वह फौज में निशान बरदार के पद पर कार्यरत थे। हुजूर महाराज की पूज्य माताजी हजरत मौलाना अफजल शाह नक्शबंदी मुजद्दिद रहम से बैत थी। हजरत मौलाना शाह साहिब, जो मौलाना अबुल हसन नसीराबादी रहम साहिब के मुरीद व खलीफा थे, बड़ी मोहब्बत से पूज्य माताजी के कल्प हृदय की तरफ तवज्जो देते थे और उनके विषय में फरमाते थे कि मेरी बेटी मशीयदे एतदी तब्दील कर देती है, यानी वह ईश्वर की इच्छा और उसका विधान भी बदलने की क्षमता रखती है। विश्व के विभिन्न धर्मों में ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती है, जहां ईश्वर अपने परम भक्तों की फरियाद, विनती और आग्रह को स्वीकार करने के लिए अपना देवी विधान भी बदल देते हैं। इसी संदर्भ में हुजूर महाराज की पूज्य माताजी की परम भक्ति और ईश्वर प्रेम के विषय में एक भजन की निम्नांकित पंक्तियाँ याद आती हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उसका मान घटे घट जाए, जन का मान न टलते देखा।
पूज्य माताजी इतना दर्जे की नेक, पारसा यानी संयमी और सीधी थी। उनके स्वभाव में अपने पराये की भावना छू तक नहीं गई थी और वसुदेव कुटुंबकम यानी सारा विश्व ही कुटुंब के समान है, इस सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लिया था। उनके स्वभाव के इस अलौकिक गुण की प्रशंसा करते हुए हुजूर महाराज के गुरु भाई हज़रत मौलाना हाजी अब्दुल गनी खां साहब अपनी एक घटना सुनाया करते थे। एक दिन हुजूर महाराज के छोटे भाई हज़रत मौलवी विलायत हुसैन खां साहिब और हज़रत मौलाना हाजी अब्दुल गनी खां साहिब दोनों एक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। दोनों ने अलग अलग पूज्य माताजी से अर्ज किया, माई मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने फरमाया, अच्छा इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी। जब दोनों परीक्षा देकर वापस आए तो पहले जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब ने दरियाफ्त किया, माई क्या आपने मेरे लिए दुआ की थी? उन्होंने फरमाया, हाँ मैंने तेरे लिए दुआ की थी। लेकिन जब उनके लड़के हुजूर महाराज के छोटे भाई साहब ने उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने साफ बतला दिया कि जब मैं तेरे लिए दुआ करने को होती तो तेरी जगह उसका यानी जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब का नाम मेरी ज़ुबान पर आ जाता था, इसलिए मैं उसके लिए तो दुआ करती रही लेकिन तेरे लिए दुआ करना भूल गई। यह थी उनकी प्रेम की व्यापकता कि अपने सगे लड़के के लिए दुआ करना भूल गई लेकिन जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब के लिए बराबर दुआ करती रही, जिनको वह अपने सगे लड़के से ज़्यादा प्यार करती थी। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हुजूर महाराज के पूज्य माता पिता दोनों ही परम संत तथा उच्च कोटि का आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले आदर्श मानव थे। उनकी पूज्य माताजी परम संत होने के साथ साथ श्रेष्ठ मानवता की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी परम संत आदर्श माता की कोख से जन्मे हुजूर महाराज ने धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता तथा सर्वधर्म समन्वय के क्षेत्र में जिस नूतन आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया वह उनके परिवार के उत्कृष्ट आध्यात्मिक संस्कारों के अनुरूप ही था। हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब रायपुरी यानी हुजूर महाराज के पूज्य गुरुदेव हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहब रहम कायमगंज ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक महान सूफ़ी संत हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहब मुर्शिदाबादी कायमगंजी रहम निवास करते थे। कायमगंज को पुराने समय में
मुर्शिदाबाद कहते थे, इसलिए जनाब खलीफा जी साहब रहम के नाम के आगे मुर्शिदाबादी भी लिखा जाता है। जनाब खलीफा जी साहब के पास जो लड़के पढ़ने आते थे उनमें हुजूर महाराज भी थे, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि के तथा आज्ञाकारी स्वभाव के थे। जनाब खलीफा जी साहब के परिवार में केवल उनकी धर्मपत्नी और उनका एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब यह लड़का 15-16 वर्ष का हुआ तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इस विरह से सबको बहुत दुख हुआ, विशेष रूप से लड़के की माँ को। वे दिन रात उसकी याद में रोया करती थी। एक दिन जनाब खलीफा जी साहब ने अपनी पत्नी को समझाया कि रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जिस हाल में परमात्मा ने रखा है उसमें खुश रहो। वह बोली, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर सब्र नहीं आता। बराबर उसकी याद आकर रुलाती है। आपने कहा, तुम फजलू यानी हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब हुजूर महाराज को ही अपना बेटा क्यों नहीं समझ लेती। बस जनाब खलीफा जी साहब की ये बात सुनते ही उनकी पत्नी ने दिल की कुछ ऐसी कैफियत हो गई कि वह उस दिन से ही हुजूर महाराज को अपना बेटा मानने लगी और हुजूर महाराज भी उनको अपनी सगी माँ मानने लगे। परम पूज्य जनाब खलीफा जी साहब की धर्म पत्नी के विषय में पूज्य चचा जी महाराज ने एक बार कानपुर सत्संग के अवसर पर हुजूर महाराज के जीवन की कुछ घटनाएं सुनाते हुए ये फरमाया था कि जनाब खलीफा जी साहब अपने विसाल के वक्त अपनी धर्म पत्नी को हुजूर महाराज के सुपुर्द ही कर गए थे। वह उनके शरीरांत के बाद वहीं कायमगंज में अपने नवासों के यहाँ रहने लगी थी। यद्यपि उनके नवासों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन वह उनके मकान के सामने ही एक फूस की झोंपड़ी डलवा कर रहती थी। उनके भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था हुजूर महाराज ही अपनी ओर से करते थे। उनके लिए सतनजा अनाज खरीद देते जो उनको पसंद था और छठे महीने में उनके लिए कपड़े बनवा देते थे। वह इतना सादा भोजन करती थी कि उस सतनजा अनाज की खुश्क रोटियां ही अक्सर खा लेती थी। साथ में कोई सब्जी और दाल भी नहीं लेती थी। जनाब खलीफा जी साहब के स्वभाव में बेहद पर्दापोशी थी। कायमगंज के लोग उन्हें फ़ारसी और अरबी पढ़ाने के लिए एक विद्वान मौलवी यानी शिक्षक के रूप में जानते थे और यह भी जानते थे कि वह सज्जन और ईश्वर भक्त है। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि जनाब खलीफा जी साहब सांसारिक विद्याओं के साथ ही साथ अध्यात्म विद्या के भी अथाह समुद्र हैं। जनाब खलीफा जी
साहब ने 9 रबी उल अव्वल 1307 हिजरी बरोज 2 शंबा विशाल फरमाया, यानी शरीर त्याग दिया। आपकी पवित्र मजार गोजरी नूर खां व कुबेरपुर कायमगंज के नज़दीक, जो कब्रिस्तान नंदू खां का मशहूर है, वहाँ मस्जिद के निकट है। जनाब खलीफा जी साहब के पुत्र अब्दुल्ला की कब्र खलीफा जी साहब की मजार शरीफ के बराबर बनी है। इससे मिली हुई पूर्व दिशा में बब्बा जी यानी पूज्य खलीफा जी साहब की धर्म पत्नी की है। पूज्य खलीफा जी साहिब के पायती में कच्ची कब्र आपके नवासे जनाब अली शेर खां साहब की है, जो हुजूर महाराज साहब के खलीफा थे। बंधुवर, यह महान सूफी संत हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैहि के जीवन चरित्र का तीसरा भाग है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें एवं शेयर करने की भी कृपा करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करने की भी कृपा करें। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।